हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे स्वस्थ होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी पीएसआई के। इसमें जो कुछ बच्चों को समस्या आ रही है अपना ओटीआर भरने में, ओटीआर फिल करने में। किसी का जो ओटीपी लेट आ रहा है, इतने समय जो है एक्सटेंड हो जा रहा है, किसी का जो ओटीपी मिसमैच हो जा रहा है, तो काफ़ी समस्या आ रही है। धीरे धीरे जो भर्ती बोर्ड इन पर लगा हुआ है समस्याओं का समाधान करने में। ओटीआर भरते हुए आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो, बस बाकी जो है बाकी आपकी समस्या का और समाधान तो होता रहेगा। ठीक है। कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करते समय कुछ बच्चे जो है जिनको जानकारी नहीं है हिंदी में साइन अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको जो अपने साइन इंग्लिश में अपलोड करने हैं। ठीक है। इंग्लिश में कुछ जो है कुछ जगह कुछ बच्चे ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिख के दोनों साइन अपलोड कर रहे हैं, तो हाँ वो भी सही है। हालांकि इंग्लिश में आपको जो कंपलसरी अपने साइन अपलोड करना। ये ओटीआर वाली होगी। ओटीआर के बाद जो आपको जो फॉर्म भरने में आपको वही डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, हाई स्कूल एंट्री मार्कशीट और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हमारे कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास। ठीक है। तो कुछ बच्चों ये कह रहे हैं कि सर हमारी डिग्री नहीं आई है। डिग्री वाली समस्या हो रही है क्योंकि इस बार जो डिग्री अपलोड करने को बोल रहा है भर्ती बोर्ड, लेकिन कुछ बच्चों ने जो इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी कि 3-3 साल बाद जो है डिग्री जो है जारी करती है, तो उन्हें समस्या आ रही है। तो भर्ती बोर्ड को देखना चाहिए, ये समस्या का समाधान करना चाहिए। कोई मार्कशीट तो है, फाइनल ईयर की चाहिए। हालांकि पिछली बार मैंने जब फॉर्म भरा था तो उस समय मेरे पास डिग्री नहीं थी, मैंने जो अपना मार्कशीट भी भर दिया था पिछली बार। तो इस बार ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी डिग्री को लेकर, सिर्फ फाइनल ईयर का रिजल्ट अपलोड किया था मैंने, फाइनल ईयर की मार्कशीट। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम, दूसरे जो डाउट है बच्चों को, वो जाति प्रमाण पत्र का है। तो वो कमेंट कर रहे हैं कि सर हम एससी से हैं और हम एसटी से हैं, हम ओबीसी से हैं, नया जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप यदि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दो कैटेगरी को छोड़कर आप अन्य कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है नया जाति प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 11 सितंबर 2025 से पहले का होना चाहिए। ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को क्या करना है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो इसी वित्तीय वर्ष 2025 का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच का होना चाहिए। शॉर्ट में कहूँ तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को अपना जो है नया जाति प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत है, अगर जिसका 1 अप्रैल से पहले का बना हुआ है। तीसरा डाउट है कि सर पोस्ट प्रीफ्रेंस जो है हम क्या भरें। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें जो आगे पढ़ाई जारी रखनी है तो उस हिसाब से बता दो। कुछ कह रहे हैं कि सर हमें जो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता, प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता, तो हमें बता दो। तो दोनों के लिए बता देता हूँ भाई। जिसका मन लगता है कि पब्लिक के बीच रहना, हमें खूब मतलब दरोगा वाली फीलिंग लेनी है और अपना जो है थोड़ा प्रेशर हैंडल कर सकते हैं अधिकारियों का या फिर मतलब समाज का, हर तरह से प्रेशर रहता है सिविल पुलिस पे। तो अगर थोड़ा प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, पब्लिक के बीच रहना हो, थाने की नौकरी करनी हो, तो अपना पोस्ट प्रीफ्रेंस में सिविल पुलिस को फर्स्ट नंबर पर रखें। दूसरी ओर जो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई आगे जारी रखना चाहते हैं, ठीक है, या थोड़ा आराम की ज़िंदगी चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, भाग दौड़ से बचना चाहते हैं, तो वो अपना फर्स्ट नंबर पे जो है पीसी रखें। पीसी यानी कि प्लाटून कमांडर। हालांकि पीसी तो इस बार महिलाओं के लिए भी है, क्योंकि उनके अलग से महिला पीएसी की बटालियन बन चुकी है, तो महिला भी अपना जो है प्लाटून कमांडर बन सकती है इस बार। ठीक है। पिछली बार नहीं था, पिछली बार सिर्फ 2021 वाली जो वैकेंसी आई थी इसमें सिर्फ पुरुषों के लिए पीएसी का ऑप्शन यानी कि प्लाटून कमांडर का ऑप्शन खुला था पीसी का। इस बार महिला और पुरुष दोनों जो आप पीसी भी कर सकते हैं, सिविल पुलिस भी कर सकते हैं। ठीक है। चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है। तीसरी बात, कुछ बच्चे घबरा रहे हैं कि सर हमसे जो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हम जो एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे यूपीएसआई का। तो भाई वहाँ जो दुनिया भर के सहायक रहते हैं, तुम्हें सिर्फ वहाँ कंप्यूटर खोलना जोड़ना नहीं है, माउस से सिर्फ टिक करना होता है कि इस पर्सन का ये विकल्प सही है, सिर्फ माउस से उस पर टिक लगाना होता है। अगर कोई समस्या आती है तो वहाँ जो आपके सहायक घूमते रहते हैं, आपके बगल में लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो आपको बताते हैं कि हाँ ठीक है ये समस्या आ रही है, ये सब सोल्व करो। और इन सबसे ऊपर बात यह है कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पर यानी कि ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कागज़ पेन से आपका इस बार ऑनलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप जो सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। ठीक है। बाकी फालतू की बातें ना सोचें कि कंप्यूटर पे हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा।
पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। एग्ज़ाम जो आपका ऑफलाइन होने वाला है इस बार, ठीक है। डिग्री वाली थोड़ी समस्या आ रही है बच्चों को ले, तो मुझे लगता है कि भर्ती बोर्ड को इसके संबंध में सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए, क्योंकि भाई कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो 3 साल बाद डिग्री प्रदान करती हैं, ऐसे में तो बच्चे वंचित रह जाएंगे यूपीएससी का फॉर्म भरने में। फिर पता नहीं वैकेंसी कब तक आए, पता चला कि इतना ओवर एज हो गए, तो ये थोड़ा देख लेना चाहिए।